हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 1B का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एक्स, 4 एंड क्यू 9, 10 इज 10 यूनिट्स। यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं पी एंड क्यू। पी का कोऑर्डिनेट दिया गया है x, 4 एंड क्यू का है 9, 10। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हम x1, x2, y1, y2 की वैल्यू लिख लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 होल स्क्वायर। पी क्यू इक्वल टू 10 इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसलिए 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18x प्लस 10 माइनस 4 6 स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे ताकि ये जो रूट है वो हट जाए। तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा और आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18x, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 117। 10 को भी दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117 माइनस 100। देन 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117 माइनस 100 17। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड हुआ है जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। हमें 17 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 17 आए बट प्लस या माइनस करने पर 18 आए। तो क्या हो जाएगा 17 1 जा 17, तो ये हो जाएगा 17x माइनस एक्स प्लस 17। यहाँ से दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 17। दूसरे वाले -1 को अगर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 17, इधर है 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो x माइनस 17 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, देन x माइनस 17 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 17 एंड सेकेंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू फाइंड हुई, क्या क्या 17 एंड 1, और यही हमें फाइंड करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6। If the points a x, 2 is equidistant from the point b and c, find the value of x, also find the length of ab। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a एक ऐसा पॉइंट है जो b एंड c दोनों से इक्वी डिस्टेंस मतलब कि सेम डिस्टेंस पे है। a का कोऑर्डिनेट दिया है x, 2, b 8, -2 एंड c 2, -2। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो a दिया हुआ है x, 2, b 8, -2 एंड c 2, -2। यहाँ से क्वेश्चन में क्या कि जो a है वो b एंड c दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। डैट मीन्स कि b एंड c के बाद
बी एंड सी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इक्वल टू ए सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी होगा, तो सबसे पहले हम क्या ए बी फाइंड करें, डैट मीन्स ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस, फिर ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस, और दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब हम दोनों को इक्वल करेंगे तो वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इधर से रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -2 क्या हो जाएगा, -4 स्क्वायर। सेम ऐसे ही अगर हम ए सी फाइंड करते हैं तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स, डेट मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ भी हम क्या करें, दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू, इधर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी एंड सी दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो यहाँ से ए बी स्क्वायर भी तो इक्वल होगा किसके, ए सी स्क्वायर के। और ए बी स्क्वायर क्या आया है, ये है, ए सी स्क्वायर हमारा ये है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं, डैट मीन्स x माइनस 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू, इधर से हो जाएगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर 16। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 16 दोनों साइड में है, इक्वल के इस साइड में भी है, इक्वल के इस साइड में भी है, और दोनों क्या है, सेम साइन में है। तो जब दोनों के सेम साइन में, तो अगर 16 को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 16 हो जाएगा, डेट मीन्स 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू, यहाँ भी 2 2 जा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन है और इक्वल के दोनों अपोजिट साइड में है। अब हमारा बच्चा 64 माइनस 16x इक्वल टू 4 प्लस -4x। तो अगर हम 64 इस 4 को इस साइड में लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। जब इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो ये साइन इसका चेंज हो जाएगा। इधर भी सेम वैसे ही -4x है, इधर क्या है -16x है, अगर इसको भी दूसरे साइड में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, +16x हो जाएगा। इधर आ गया हमारा 60 इक्वल टू -4x प्लस माइनस प्लस होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और साइन हमेशा बड़े का लगाते हैं। तो दोनों में बड़ा कौन सा है, 16 है, एंड 16 का साइन प्लस है, डैट मीन 16 माइनस 4 आ जाएगा 12x, देन x इक्वल टू 60/12 क्या आ गया, 5 आ गया, डैट मीन्स 5 इक्वल टू x की क्या वैल्यू आ गई, 5 आ गई। इसके बाद अभी हमें x की वैल्यू के साथ साथ हमें ए बी का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो ए बी इक्वल टू क्या दिया है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे x के जगह पे 5, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 25, और जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 यूनिट्स, और यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 यूनिट। तो यही हमारा आंसर हो गया। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7, if the point A 0,2 is equidistant from the point B 3, P and C P, 5, find the value of P, also find the length of AB। यहाँ भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही है कि दो पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से B एंड C, और एक और पॉइंट दिया गया है A जो कि B एंड C दोनों से ही सेम डिस्टेंस पे है, डैट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं AB इक्वल टू AC, और यहाँ पे P दिया हुआ है B एंड C के कोऑर्डिनेट में, तो हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ साथ में AB का डिस्टेंस भी फाइंड करना है।
तो चलिए करते हैं। पी एंड ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू p, x3 इक्वल टू p एंड y3 इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा बाई डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस p माइनस 2 होल स्क्वायर। इधर दिया हुआ है ए बी। तो यहाँ हम अगर ए बी इक्वल टू क्या आया है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 0 3 स्क्वायर प्लस p माइनस 2 होल स्क्वायर। p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बट p क्या है, अंडर रूट में है। तो यहाँ से रूट को हटाने के लिए अगर हम दोनों साइड में क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और इधर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस इसका हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4 x p स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे 4p हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4p 9 प्लस 4 13 ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी इक्वल टू अंडर रूट x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे p माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ भी सेम ऐसे ही करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p माइनस 0 p स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 स्क्वायर। डेट मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि जो a है वो b एंड c से क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। डेट मीन्स हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी देन ए बी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे ए बी स्क्वायर क्या हुआ, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 9। तो p स्क्वायर से p स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा हमारा, p नेगेटिव के साथ है तो हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इस 9 को इधर ट्रांसफ़र कर लें तो ये हो जाएगा 13। 9 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस 4p को जब दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4p हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4p, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। डैट मीन्स p इक्वल टू 1 और यही हमें फाइंड करना था। इसके साथ साथ हमें क्या फाइंड करना है, ए बी। देन ए बी इक्वल टू क्या आया है, अंडर रूट 3 स्क्वायर डेट मीन्स 9 प्लस p माइनस 2। तो p क्या है, 1 है, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, बट माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा तो हो जाएगा ये रूट 9 प्लस 1 डैट मीन्स ए बी इक्वल टू रूट 10 यूनिट्स। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ में आ रहा हो। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।